हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरती यादव। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक ग्रोथ पर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने पढ़ा था, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेस्कुलर टिश्यूज थे, जाइलम और फिलोएम। वैसे ही ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसे कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला गया क्योंकि जो ये हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इसलिए उसको कनेक्टिव टिश्यू बोला गया। और ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, फूड, गैसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट को। अब ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। दिखने में तो ब्लड लिक्विड दिखता है, लेकिन जब हम उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर उसका सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें दो अलग से कंपोनेंट मिलते हैं, एक प्लाज्मा और नीचे बैठी हुई ब्लड सेल्स। ये वही प्रोसेस होता है जिसमें दही से मक्खन निकाला जाता है। मक्खन और लस्सी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम ब्लड को हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं तो ये ऊपर हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है प्लाज्मा, और नीचे ये ब्लड सेल्स जो नीचे इकट्ठा हो चुकी होती हैं। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा पेल येलो कलर का होता है। उसके अंदर करीब 92% वाटर प्रेजेंट होता है। कुछ प्रोटीन्स और ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। जो प्लाज्मा काम करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि प्लाज्मा किन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ब्लड सेल्स तीन तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल्स। इन्हें रेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनका अपीयरेंस रेड होता है। जैसे प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो उसके क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होती है, वैसे ही हमारा जो ब्लड है वो रेड हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि ऑक्सीजन को कौन सी ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट करती है, तो आंसर हो जाएगा आरबीसी। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे करती है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और जिसके थ्रू ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सेकंड है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल इसको बोला जाता है, और इनका अपीयरेंस वाइट होता है। इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, और ये सोल्जर ऑफ बॉडी कहलाती हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को बाहर से एंटर करने वाले डिफरेंट एंटीजेंस हैं या फिर जो फॉरेन बॉडीज हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। फिर है प्लेटलेट्स, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। जब भी कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो हमारा ब्लड बहना स्टार्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि 1-2 मिनट बाद वो बहना बंद हो जाता है, तो उसका जो रीज़न है वो ये प्लेटलेट्स ही हैं। ये वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग करा देती हैं जिससे कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाती है। अब हमने पढ़ लिया ये ब्लड के बारे में। अब ब्लड तो हमारी नर्व्स के अंदर फ्लो करता है, लेकिन उसको हेल्प करता है हार्ट। हार्ट उसको पंप करता है जिसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो कर पाता है। इसीलिए हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी बोला जाता है क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है। ये मस्कुलर टिश्यू होता है। मस्कुलर टिश्यूज वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी बोन, कोई भी हड्डी या कोई पसली प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए मस्कुलर बोन, इसलिए इसको मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। एक एग्जांपल और है हमारी टंग, उस वो भी मस्कुलर टिश्यूज में आती है। उसके अंदर भी कोई भी बोन या प्रेजेंट नहीं होती। लोकेशन, हार्ट प्रेजेंट कहाँ होता है? हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक यानी हम कह सकते हैं हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर, बिटवीन लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। शेप, अपीयरेंस, वो दिखता कैसा है? फिस्ट लाइक, हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। वेट करीब उसका 250 ग्राम होता है। अब 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। उससे पहले देखते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी तब उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, और जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तब हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। अब
हमारे हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर, हम एक तरीके से कह सकते हैं 4 हिस्से होते हैं हार्ट के। अब वो 4 हिस्सों की जरूरत किस लिए पड़ी, ताकि जो हमारा ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो। इस वजह से वो 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर ये मिक्स हो जाए तो क्या होगा, अगर ये दोनों ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए भी ये 4 चैम्बर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि दोनों तरीके के ब्लड अलग अलग अपनी डायरेक्शन में फ्लो कर पाए। जैसे मैंने बताया मैमल्स और बर्ड्स में होते हैं 4 चैम्बर्स, जो ह्यूमन बींग्स आते हैं वो मैमल्स में ही आते हैं। तो मैमल्स और बर्ड्स में होते हैं 4 चैम्बर्स, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। फिशेस में होते हैं 2 चैम्बर, 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होते हैं 3 चैम्बर, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं। आगे देखते हैं ह्यूमन हार्ट में। जैसे मैंने बताया था ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। और इन दोनों के बीच में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है। ऐसे ही एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वॉल होती है। ये उसी तरीके से होती है जैसे हम पानी की पाइपलाइन के अंदर वॉल लगाते हैं उसकी अनवांटेड फ्लो को रोकने के लिए। तो यहाँ पे भी ये वॉल वही काम करती है, ताकि जो ब्लड है वो अनवांटेड डायरेक्शन में ना फ्लो करे। आगे देखते हैं हार्ट में ब्लड पंप कैसे होता है, वो पूरा प्रोसेस क्या होता है। जैसे ही हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, वो जाती है हमारी लंग के अंदर। लंग के अंदर जब ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन मिलेगी हमारी ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कौन सा ब्लड है, वहाँ ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और वहाँ जाने में उसकी मदद करेंगी पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही ब्लड यहाँ एंटर करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट होते ही बाइकस्पिड वॉल खुल जाएंगी और ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और यहाँ से ये ब्लड फ्लो करेगा हमारे टिश्यूज के अंदर आयोर्टा के थ्रू। आयोर्टा एक सिस्टेमेटिक आर्टरी होती है। ये सिस्टेमिक आर्टरी उसको टिश्यूज तक लेके जाएगी। अब जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू तक पहुंचेगा, टिश्यूज वहां से ऑक्सीजन ले लेंगे और CO2 को रिलीज कर देंगे। जैसे ही CO2 ब्लड के अंदर रिलीज होगा उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ब्लड हो जाएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेना कावा के थ्रू जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। जैसे ही ये राइट एट्रियम के अंदर जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसके कॉन्ट्रैक्ट होते ही ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाएंगी। इनके खुलते ही ब्लड यहाँ राइट वेंट्रिकल के अंदर एंट्री लेगा, और यहाँ एंट्री लेने के बाद ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ दोबारा से लंग के अंदर चला जाएगा। फिर से लंग्स में जाते ही ऑक्सीजन मिलेगी और ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। तो ये प्रोसेस पूरा होता रहेगा इस तरीके से। अब इसको हम एक और डायग्राम से देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, रिपीट भी हो जाएगा। हमने पढ़ा ऑक्सीजन ने एंट्री ली, लंग पे गया, यहाँ जाते ही ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से गया वो बॉडी ऑर्गन्स के पास, टिश्यूज के पास। वहाँ जाने में उसकी मदद की आयोर्टा ने, मतलब आयोर्टा के थ्रू वो वहाँ गया, जो कि एक सिस्टेमिक आर्टरी है। अब बॉडी ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा तो बॉडी ऑर्गन ने ऑक्सीजन को अपने अंदर लिया और CO2 को रिलीज कर दिया। CO2 के रिलीज होते ही ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू गया राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से गया वो लंग के अंदर।
और पल्मोनरी आर्टरी ने यहाँ तक उसको पहुँचाया। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। फिर से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलते ही वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। यहाँ हमने देखा हमारा जो ब्लड है उसने 2 बार एंट्री ली है हमारे हार्ट के अंदर, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। आगे देखते हैं हम जो हमारा एग्जैक्ट जो डायग्राम है जो हमारी बुक्स के अंदर दे रखा है। अब इसको समझने में आसानी हो जाएगी, इसको एकदम इजीली समझ पाएंगे। हमने पढ़ा था ये लेफ्ट एट्रियम, ये बाइकस्पिड वॉल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ट्राइकस्पिड वॉल और ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम। यहाँ तक हो गया। अब हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये रही पल्मोनरी वेन्स, इसके थ्रू ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, बाइकस्पिड वॉल ओपन हुई, ओपन होते ही ब्लड ने एंट्री ली लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोर्टा, यहाँ से हम देख सकते हैं ये रहा आयोर्टा जीरा, इस आयोर्टा के थ्रू ब्लड गया टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। अब ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेना कावा, यहाँ से हम देख सकते हैं वेना कावा, इस वेना कावा के थ्रू एंट्री लेगा राइट एट्रियम में। इस राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगी, ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल। इस राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड यहाँ से ये रही पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा से लंग के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ हमने देखा कि 2 वेना कावा दे रखी है, एक ये रही और एक ये रही। इसको इन्फीरियर वेना कावा बोला जाता है और ये सुपीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा है वो हमारे बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और जो इन्फीरियर है वो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके इस राइट एट्रियम तक लेके आती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। जैसा हमने पढ़ा कि ब्लड 2 बार हमारे हार्ट के अंदर एंट्री ली थी, उसी को कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन जब होता है जब ब्लड हमारे हार्ट के अंदर 2 बार एंट्री लेता है एक ही साइकिल के अंदर। ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर एक साइकिल के अंदर ब्लड 2 बार हार्ट में जाता है। एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन की तरफ जाएगा उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलेंगे, और जब राइट वेंट्रिकल से लंग में जाएगा उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है ब्लड सर्कुलेशन। ये लेफ्ट वेंट्रिकल भी हमारे हार्ट का हिस्सा है और राइट वेंट्रिकल भी हमारे हार्ट का हिस्सा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो ब्लड है उसने 2 बार एंट्री ली है। एक बार यहाँ पे देखा हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। आप देखेंगे क्या सिंगल सर्कुलेशन भी कुछ होता है? तो हाँ, सिंगल सर्कुलेशन होता है नॉर्मली फिशेस के अंदर जहाँ पे सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। इसमें एक एट्रियम होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। अब यहाँ हम देखेंगे ऑक्सीजन ने एंट्री ली गिल्स के थ्रू, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज ने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, टिश्यूज ने ऑक्सीजन ली और CO2 को रिलीज कर दिया। CO2 के रिलीज होते ही ब्लड हो गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट के पास और हार्ट से होता हुआ ये डीऑक्सीजनेटेड फिर से जाएगा गिल्स के पास, जहाँ पे इसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगी और ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। इसी तरीके से ये साइकिल इसके अंदर भी चलती रहेगी। इसको बोलेंगे हम सिंगल सर्कुलेशन। अब हमने देखा था स्टार्टिंग में कि ह्यूमन बींग्स के पास 2 वेस्कुलर टिश्यूज थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक था ब्लड और दूसरा था लिम्फ। ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? तो इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड फ्लो करेगा हाई स्पीड के अंदर तो यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के थ्रू कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन, सेल्स बाहर निकल जाएंगे। जो टिश्यूज का जो इंट्रासेलुलर जो स्पेस होता है वहाँ पर आ जाएगा और इसी कलेक्शन को हम लिम्फ
बोलते हैं हम लिम्फ, या हम इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं, जो कि कलरलेस होता है। अब जो ये टिश्यू फ्लूइड बाहर निकला इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर जब ये आया, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है लिम्फोसाइट सेल्स। जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करती हैं। कैसे? जो ये लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ये जो फॉरेन बॉडीज हैं, जो एंटीजेंस है, जो डिजीज कॉज करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। और जो प्लाज्मा है वो फैट, कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करती है। अब हमने देखा कि टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर लिम्फ आ गया। अब लिम्फ वहां से कहाँ जाएगा? लिम्फ जाएगा लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू लिम्फ वेसल्स पे, और वहां से जाएगा वो वेन्स में। वेन्स में जैसे ही ब्लड जाए, वेन्स में लिम्फ जाके मिलेगा ब्लड के अंदर। तो इस तरीके से जो लिम्फ है वो दोबारा से ब्लड के अंदर जाके मिल जाएगा। तो ये था लिम्फ के बारे में। आई होप आपको ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।